Question number 14. Parul, Paresh and Rahul. Parul, Paresh and Rahul are partners in a firm. Firm gave loan to Rahul on 1st Feb 2024 of rupees 6 lakh. Interest was agreed to be charged at the rate of 6% per annum. Rahul paid interest by check up to Feb 2024. On 5th March 2024, and balance was paid by him on 5th April 2024. Pass the जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स. आपको यहां पे जनरल एंट्रीज पास करनी है ओनली इंटरेस्ट के लिए. यस आप बच्चे यहां पर आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024. यहां पर लोन फर्म के द्वारा राहुल को दिया गया है 1 फेब 2024. तो बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में इस लोन पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में. लेकिन आपको पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि राहुल ने इस अमाउंट को यूज किया है 1 फेब 2024 से 31 मार्च 2024. यानी फर्म ने इस पर इंटरेस्ट कमाया है, अर्न किया है 1 फेब से 31 मार्च तक. इस अकाउंटिंग ईयर कौन सा है आपका? 2023-24. टू मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म ने अर्न किया है राहुल को जो लोन दिया है उस पर. और यहां पर बच्चे आपको इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है, राहुल ने पेड भी किया है इंटरेस्ट फेब तक का 5 मार्च 2024. यस तो बच्चे 1 मंथ का तो उसने पेड किया है और 1 मंथ का है बच्चे आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक्रूड. और टोटल इंटरेस्ट कितने मंथ्स का बना है बच्चे? 2 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर में. आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल. टोटल 2 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 6 लाख रुपीज पर. रेट है 6%.
पीरियड है 2 मंथ। ₹6,000। ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है। ये 1 मंथ का इंटरेस्ट पेड कर दिया गया है राहुल के द्वारा और 1 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब वन इसके लिए अकाउंटिंग करेंगे। जर्नल 2024 March 5th। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3000, बैंक अकाउंट डेबिट 3000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल 3000। जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया राहुल से मार्च 5th को। नेक्स्ट आप रिकॉर्डिंग करेंगे मार्च 31st को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के लिए। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, क्योंकि टोटल आपने 2 मंथ्स का इंटरेस्ट बनाया, कमाया, इसमें से आपको 1 महीने का रिसीव हो गया, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग। और जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल 3000। कैपिटल अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि फर्म में पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। यस, ये इंटरेस्ट फर्म को राहुल से देना है। यस, तो उसने पेड तो किया नहीं अभी 31 मार्च को, तो हमने 31 मार्च को कैपिटल से एडजस्ट कर उसकी कैपिटल को हमने 3000 रुपये। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बच्चे 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, जो कि फर्म के लिए इनकम है, और इनकम अकाउंट जो भी होते हैं उन्हें अपन ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल क्रेडिट हो रहा है, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा डेबिट। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल डेबिट 3000, 6000, 3000 जो आपको रिसीव हो गया, 3000 जो आपको रिसीव नहीं हुआ। कितना बच्चे? 6000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। ये होगी ट्रांसफर एंट्री। क्लियर सभी को क्वेश्चन ये? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। और इसको प्रिपेयर करने का पर्पस होता है नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच। एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ओके, एप्रोप्रिएशंस हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तो अपन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसको आप पार्टनर्स के बीच में शेयर करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
जो पार्टनरशिप डीड में उनके द्वारा उनके बीच में एग्रीड है। यस। और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखने होते हैं, आपको वही एप्रोप्रिएशन, जो भी एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो एज पर पार्टनरशिप डीड करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स हैं तो आप अप्लाई करते हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट है। बच्चे इसके डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से आइटम लिखे जाते हैं तो समझते हैं आप। क्रेडिट में हम लिखते हैं वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। बच्चे ये नेट प्रॉफिट किस टाइप का होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। बच्चे ये नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। यस। यदि ऐसा नहीं है तो आप वर्किंग नोट में इसको बनाएंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्रेडिट में आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया है उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए वो इनकम होती है। इंडिविजुअली लिखते हैं, पार्टनर्स जितने होंगे उन पर जिन पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया होगा सबके नाम लिखे जाएंगे, उसके सामने ड्राइंग्स इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, टोटल बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आपको बताएंगे। आप समझ लीजिए क्रेडिट में आपको दो आइटम लिखने हैं। फर्स्ट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसा नेट प्रॉफिट? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। बच्चे डेबिट में यदि आपको लॉस दिया हुआ है नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे? जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप तभी प्रिपेयर करते हैं जब प्रॉफिट होता है। जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही लॉस ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। और बच्चे यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ये जो लॉस है ना ये आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए। आफ्टर ऑल चार्जेस या तो वर्किंग नोट में माइनस करना है आपको, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वहां पे डेबिट करना है आपको चार्जेस। ओके बच्चे, डेबिट में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनरशिप डीड अलाउड करती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में पोस्ट करेंगे।
यस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। टू पार्टनर्स सैलरी, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी देनी है। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट किया जाएगा, डेबिट में पोस्ट किया जाएगा। टू पार्टनर्स कमीशन, यदि पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो उसको भी आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये भी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस का एक्सपेंस, क्योंकि इससे पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड अकाउंट, बच्चे वो अमाउंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व फंड में प्रॉफिट से, तो उसे भी हम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। okay? इसके बाद बच्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल। यस, टोटल करने के बाद आप देखेंगे इस साइड का टोटल ज्यादा है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बच्चे वो होगा डिवाइजेबल प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो बच्चे वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस या डिवाइजेबल लॉस। और पार्टनरशिप में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही पार्टनर्स के शेयर होते हैं, के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। okay? क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस का डेबिट बैलेंस। जब क्रेडिट साइड स्ट्रांग है क्रेडिट बैलेंस होगा, और जब डेबिट साइड स्ट्रांग है तो उस बैलेंस को डेबिट बैलेंस। सपोज बच्चे क्रेडिट बैलेंस है यानी कि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, वीक साइड कौन सी, डेबिट साइड। वीक साइड कौन सी होगी, तो आप जो भी डिफरेंस होगा दोनों टोटल में, दोनों टोटल्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे आप लिखेंगे वीक साइड में। यस, वीक साइड में आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में आप शेयर कर देंगे जो भी डिवाइजेबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको। यस, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर करेंगे प्रपोर्शन। जब बच्चे डेबिट बैलेंस है, वीक साइड कौन सी होगी आपकी, डेबिट बैलेंस होता है लॉस, इसको आप लिखेंगे वीक साइड में वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बच्चे या तो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा या डिवाइजेबल लॉस होगा, एक चीज होगा, या तो ऊपर आपको नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। यस,
ठीक है ना, बात सभी को क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आप क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। के बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे। डेबिट साइड में आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस कब लिखेंगे, जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है तो सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही नेट लॉस को शेयर कर देंगे पार्टनर्स के और ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनर सैलरी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे डेबिट में, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड लिखना है आपको। बच्चे इसको आप शेयर इन पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट बोलते, इधर जो आएगा डिफरेंस उसको क्या बोलेंगे, लॉस इन शेयर, प्रॉफिट में शेयर और लॉस में शेयर। ये एप्रोप्रिएशन है और नीचे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर क्या हो रहा है, एप्रोप्रिएशन, और नीचे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी पर्पज से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और ये सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के केस में बनता है, पार्टनरशिप बिजनेस के केस। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे बच्चे। इसमें आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल is 1 lakh. Mohan capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. Vinod is to get salary 3,000 rupees per month. Net profit for the year is rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation है। टू पार्टनर्स हैं विनोद और मोहन, आपको उनकी कैपिटल दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है आपको, पार्टनर्स की सैलरी भी दी हुई है आपको पर मंथ 3,000 रुपीज, और आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 80। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे विनोद, विनोद ने कैपिटल, विनोद की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, और ये पार्टनरशिप बिजनेस में पहले से ही है। उनकी जो कैपिटल दी हुई है आपको वो है 1,60,000, यानी कि फर्म ने इनका जो कैपिटल का अमाउंट है वो यूज किया है पूरी साल। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपीज पर 6%, 6,000, और मोहन का बनेगा बच्चे 60,000 रुपीज। 6%, 3,600। और यहां पर आपको सैलरी देनी है 3,000 रुपीज पर मंथ, टोटल सैलरी बनती है 36,000। टोटल सैलरी बनती है 36,000, बात समझना। और प्रॉफिट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 80,000। मेरी बात अच्छे से समझ लेना, आप एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब प्रॉफिट होता है।
और प्रॉफिट जब इनसफिशिएंट है तो आप उतना ही अप्रोप्रिएशन करते हैं जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है। यस, जितना प्रॉफिट है उतना ही अप्रोप्रिएशन कर सकते हो, लॉस होने पर तो अप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते हो। सिर्फ चार्ज के लिए, सिर्फ चार्ज जो होते हैं उनको डेबिट कर सकते हो। यस, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज भी बोला जाता है, यानी कि क्वेश्चन में लिखा आता है कि वो चार्ज है, चार्ज का मतलब वो कंपलसरी एक्सपेंस। तो लॉस होने पर भी उसको क्या करोगे, तुम डेबिट करोगे। लेकिन जब तक कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तब तक वो एप्रोप्रिएशन ही है। और एप्रोप्रिएशन के केस में आपको देखना होता है प्रॉफिट का वॉल्यूम, प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। प्रॉफिट का अमाउंट तुमको दिखाई दे रहा है 80,000, और तुमको बच्चे एप्रोप्रिएशन करना है 36,000 सैलरी के लिए और 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। टोटल करना है 45,600। हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा, यस, 80,000। तो हम बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें ये पूरा पूरा मेंशन कर सकते हैं। चलिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉपर लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर लिखना है, मेरी तरह नहीं लिखना है कि शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो आप। अभी आपको बताया था नेट प्रॉफिट को आपको लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये। इसके बाद आप डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स नेम लिखेंगे बच्चे विनोद, जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चे 6,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना था 6,000, और मोहन 3,000, 3,600। मोहन का 3,600, टोटल बना बच्चे 90। दूसरा एप्रोप्रिएशन है, आपको सैलरी देनी है विनोद को, सैलरी टू विनोद, सैलरी टू विनोद 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 इंटू 12, 36,000। आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल है 80,000 और डेबिट साइड का टोटल है 45,000। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस है 34,400, वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस है जिसको आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। विनोद और मोहन के बीच में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं गया है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया गया है बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा इक्वल। यस, तो यहां पर आप शेयर करेंगे 34,400 को दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 1/2 1/2, यानी 17,200 एंड 17,200। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आप टोटल करेंगे 80,000 रुपीज, डेबिट साइड का भी होगा और क्रेडिट साइड का भी होगा 80,000। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने सब टोटल किया है, सब टोटल लगाना कंपलसरी नहीं है, ये आपको मन
ठीक है, सब टोटल नहीं लगाना है आपको, बताने के लिए सिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन, ये प्रोसेस आपको अपने दिमाग में कर। सभी को कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स पर 5 लाख एक्स की है, वाई की है 5 लाख एंड जेड की है 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे कैपिटल का मेथड क्या है बच्चे, फिक्स्ड। बच्चे जब कैपिटल का मेथड फिक्स्ड होता है तो उस केस में प्रत्येक पार्टनर के लिए 2 अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो बच्चे जब कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स्ड होता है उस टाइम पर आपको प्रत्येक पार्टनर के लिए 2 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच के रिकॉर्ड करने। बच्चे पार्टनर और फर्म के बीच के ट्रांजैक्शन कौन से हैं जो कि आपको रिकॉर्ड करने। फर्स्ट, जब पार्टनर फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है आप उसको पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और जब पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि परमानेंट विड्रॉवल करता है फर्म से कैपिटल का, तो आप उसको भी पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल यानी कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ यही 2 ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप और फर्म के बीच वो ही पोस्ट होते हैं। तो बच्चे यदि ये 2 ट्रांजैक्शन नहीं है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अनचेंज रहता है, यानी सेम रहता है। वो चेंज कब होगा, जब ये 2 ट्रांजैक्शन में से, ये दोनों ट्रांजैक्शन हो या इनमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच में हो जाता है। इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड रहता है ईयर टू ईयर। चेंज कब होता है, जब ये 2 ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है बच्चे फ्लक्चुएटिंग सेकेंड है करंट अकाउंट। तो कैपिटल का मेथड यहां पे क्या है, फिक्स। तो पार्टनर्स के बीच में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन थोड़ी होते हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा भी फर्म और पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो बच्चे यहां पे कैपिटल है फिक्स, तो मैंने बोला कि और भी ट्रांजैक्शन है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, इनको आपको रिकॉर्ड करना था कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे ये ट्रांजैक्शन। तो कहां रिकॉर्ड होंगे, करंट अकाउंट में। कहां पे जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लास्ट क्वेश्चन में हमने किस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, इसी तरह से ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर इन लॉस, इसको भी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैपिटल इंक्रीज होती है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएंगे, जिनसे कैपिटल डिक्रीज होती है उन्हें करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब बच्चे जितने भी पार्टनर्स
और पार्टनरशिप फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन हुए, वो ट्रांसफर हुए या वो रिकॉर्ड हुए, पोस्ट हुए कहां पर, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा, ईयर टू ईयर चेंज होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ दो ही केस होते हैं जिनमें चेंज होता है, फर्स्ट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर पार्टनर के द्वारा, सेकंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यानी परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। अब यहां पे इस क्वेश्चन को कर, आपको ये फिर से सुनने को मिलेगा जब टॉपिक आएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 10% पर एनम की रेट से। जेट इज टू बी अलाउड सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर जेट सैलरी वाज रुपीज 4 लाख। बच्चे प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया हुआ है, और ये 4 लाख जो प्रॉफिट है वो जेट की सैलरी को डेबिट करने के बाद आया है, आफ्टर जेट सैलरी। और हमने आपको कुछ बताया था कि हमको प्रॉफिट किस तरह का चाहिए होता है, हमको प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, और जेट की सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो हम प्रॉफिट में इस जो प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें जेट की सैलरी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस साइड में, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में जोड़कर ही लिखेंगे। बात सबको समझ में आई। लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ended 31st March 2024। क्रेडिट में लिखिए आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर जेट सैलरी 4 लाख, अंदर लिखना है 4 लाख, और हमको बिफोर चाहिए ये नेट प्रॉफिट है ना, ऑल एप्रोप्रिएशन क्या होना चाहिए, बिफोर होने चाहिए। तो इसमें हम ऐड करेंगे जेट सैलरी, जो कि है 20,000 रुपीज पर मंथ, यानी 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 2,40,000। टोटल प्रॉफिट होगा बच्चे 6,40,000। इस 6,40,000 है बच्चे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन बट बिफोर, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। यस, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, यही हमको चाहिए। मिल गया आपको। अब डेबिट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर है बच्चे 3X Y एंड Z, 3 पार्टनर्स हैं X Y Z। बच्चे X की कैपिटल है 5 लाख रुपीज, और 5 लाख का 10% होता है 50,000। Y की कैपिटल भी है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000। जेड की कैपिटल है 2,50,000, जिसका 10% होता है 25,000।
और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 1,25,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे आप 1,25,000। टू सैलरी टू जेड या जेड सैलरी। जेड को सैलरी देनी है आपको 20,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 2,40,000। यस, 2,40,000। बैलेंस करेंगे बच्चे 6,40,000 में से माइनस करेंगे डेबिट का 1,25,000 एंड 2,40,000। डिफरेंस आएगा 2,75,000, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फिक्स्ड, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स नेम लिखेंगे एक्स, वाई एंड जेड। शेयर करेंगे 2,75,000। एक्स वाई जेड के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चे एक्स का शेयर होगा 2,75,000 इंटू 2/5, 1,10,000। वाई का शेयर भी 2,75,000 में 2/5, 1,10,000। एंड जेड का शेयर होगा बच्चे 2,75,000 इंटू 1/5, 55,000, 55,000। लिखेंगे आप 1,10,000 एक्स के सामने, 1,10,000 वाई के सामने और 55,000 जेड के सामने। टोटल करेंगे 6 लाख टोटल होगा बच्चे डेबिट साइड का और 6 लाख ही टोटल होगा क्रेडिट साइड का। 6,40,000, 6,40,000। $6,40,000। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे। बच्चे एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2 with capital of rupees 8 lakh and 6 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum by is to allowed an annual salary 60,000। annual salary 60, मंथली सैलरी नहीं, ध्यान रखना है। यहां पे क्या दिया हुआ है? एनुअल सैलरी विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो कि पार्टनर के द्वारा विड्रॉन नहीं की गई है। नहीं की गई है तभी तो हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे इसको। जो कि अभी आपको बनाना नहीं है क्या, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी तो बात सिर्फ किसकी हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit for the year ended 31st March 2024 before interest on capital but after charging by salary was rupees 2,40,000। अच्छा, प्रॉफिट आपको दिया गया 2,40,000, इसमें बाई की सैलरी डेबिट हो चुकी, जो कि एप्रोप्रिएशन। इसको आप क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, यानी दोबारा जोड़ देंगे। आगे है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अच्छे, मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है आपको, नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है
लिखना है? 2,40,000 नहीं है, 3,00,000 रुपीज। 2,40,000 में जेड की सैलरी को प्लस कर देंगे पाई की सैलरी को, तब वो नेट प्रॉफिट होगा। और नेट प्रॉफिट का आपको 5% कमीशन देना, और कमीशन मैनेजर कमीशन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अलोकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अलोकेशन मींस बंटवारा, बांटना। तो बच्चे यहां पर प्रॉफिट तो दिया गया है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट क्या चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, जिसके लिए आप सैलरी को प्लस कर देंगे और मैनेजर कमीशन को माइनस कर देंगे। बनाए बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 लिखा आपने। क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर बाई सैलरी बट बिफोर मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर बाई सैलरी बट बिफोर मैनेजर कमीशन, जो कि आपको गिवन है बच्चे 2,40,000। यस, इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड बाई सैलरी। लिखा आपने बाई सैलरी, अमाउंट लिखेंगे बाई सैलरी का 60,000, टोटल करेंगे ये होगा 3,00,000 रुपीज। डैश किया जाएगा इसके बाद बच्चे मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जो आप नेट प्रॉफिट पर देंगे 5% प्रोवाइड करेंगे, उस प्रोविजन करेंगे कितना? 3,00,000 रुपीज का 5%, 15,000 रुपीज। 2,85,000। ये वो प्रॉफिट है जिसको आपको क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, यहां तक सभी को क्लियर? डेबिट करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स, जिसकी कैपिटल है 8,00,000 रुपीज। 8,00,000 के ऊपर 5%, 40,000 रुपीज। वाई, वाई की कैपिटल है बच्चे 6,00,000, 6,00,000 का 5%, 30,000 रुपीज, टोटल 70,000 रुपीज। इसके बाद आपको लिखना है टू बाई सैलरी, टू बाई सैलरी 60,000 रुपीज। ओके, बैलेंस करेंगे बच्चे।
2,85,000 में से माइनस किया जाएगा 70,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 60,000 रुपीज बाई की सैलरी का। डिफरेंस आएगा 1,55,000, 1,55,000। इसको शेयर करेंगे पार्टनर्स एक्स और वाई के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक्स का शेयर होगा 1,55,000 इंटू 3/5, 93,000। वाई का शेयर बनेगा बच्चे 1,55,000 इंटू 2/5, 62,000। आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब मेंशन नहीं होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है। यस, जब मेंशन होता है वही होता है, और जब नहीं होता है क्वेश्चन में साइलेंट है क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, एक्स का शेयर लिखेंगे, एक्स के सामने 93,000, वाई का लिखेंगे 60। इसके बाद टोटल करेंगे बच्चे, 2,85,000 डेबिट साइड का भी टोटल बनेगा, और 2,85,000 क्रेडिट साइड का भी टोटल। क्लियर सभी को? यस। क्वेश्चन नंबर 18, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। क्लियर? बैलेंस आपको दिए गए 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल अकाउंट्स के, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड, यानी यहां पर आप जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो करंट अकाउंट में करेंगे। यहां पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है? फिक्स्ड। अतुल का दिया हुआ है बच्चे 5 लाख और मिथुन का दिया हुआ है 6 लाख। आपको लोन अकाउंट्स दिए हुए हैं। अतुल 3 लाख रुपीज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी कि अतुल ने फर्म को लोन दिया है, लोन लाइबिलिटी है फर्म की। फिर लिखा हुआ है मिथुन 2 लाख रुपीज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट, इसका मतलब हुआ फर्म ने मिथुन को लोन दिया है जो कि फर्म की एसेट्स है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बच्चे, लोन पर इंटरेस्ट अलाउड भी होगा 8% और चार्ज भी होगा 8%। ऐसा पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में प्रोविजन है। पार्टनरशिप डीड में ऐसा उनकी प्रोविजन हो गया है कि भाई इंटरेस्ट चार्ज भी 8% से होगा और इंटरेस्ट अलाउड भी 8%। ठीक है, और ये दोनों आइटम आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो इंटरेस्ट अलाउड करेंगे उसको डेबिट में, क्योंकि वो एक्सपेंस और जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी वो फर्म की इनकम है, से आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इट वाज, ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी प्रोविजन है क्योंकि ये 10% पर एनम रेट से। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 5,000 ईच, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5,000 ईच, यानी अतुल भी 5,000 और मिथुन पर भी 5,000। Profit before giving effect to above was 2,28,000 for the year ended 31st March 2024। प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कोई भी एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं हुआ है,
लेकिन चार जो डेबिट होने थे वो, चार जो डेबिट और क्रेडिट होने थे वो डेबिट और क्रेडिट भी नहीं हुए। हमको आफ्टर ऑल चार्जेस चाहिए बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन चाहिए, बनाना पड़ेगा प्रॉफिट को। चलिए बनाते हैं। बनाएंगे बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कि एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है ना, इसलिए हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। लिखा आपने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बच्चे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जेस, इसलिए आप बना रहे हैं इसको। तो लिखेंगे क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में लिखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,28,000। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट बिफोर चार्जेस। क्यों बनाने की आवश्यकता हुई आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्योंकि कुछ चार्जेस रिकॉर्ड होने हैं तो नहीं हुए। ये प्रॉफिट कैसा हो गया? प्रॉफिट बिफोर चार्जेस। ब्रैकेट में लिखा। डेबिट में लिखेंगे बच्चे टू इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन, टू इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन, अतुल के लोन पर इंटरेस्ट। अतुल का लोन है फर्म को जो दिया गया है अतुल के द्वारा, वो है 3 लाख। और 3 लाख पर रेट होगा 10%, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स के बीच में डिसाइड है 10% ही अलाउड करेंगे, 10% ही चार्ज करेंगे। 8%, 8%, 8% ही चार्ज करेंगे, 8% ही अलाउड करेंगे। तो बच्चे 3 लाख रुपीज पर 8%, 24,000 लिखिए। इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन 24,000। क्रेडिट में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन 2 लाख रुपीज पर 8%, 16,000, 16,000 रुपए। बैलेंस करेंगे बच्चे इस अकाउंट का। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 2,28,000 प्लस 16,000, जिसमें से माइनस करेंगे आप 24,000। टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, जिसको आप दोनों साइड लिखेंगे 2,44,000। माइनस करेंगे 24,000, डिफरेंस आएगा 2,20,000। इस डिफरेंस 2,20,000 के सामने लिखेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके सामने डेबिट में क्या लिखा? डेबिट पर्टिकुलर में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लिखा ऐसा सभी ने? अब आप तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाए बच्चे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। डेबिट एंड क्रेडिट,
बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2,20,000, 2,20,000। ओके, बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अतुल के सामने लिखेंगे 5,000 और मिथुन के सामने लिखेंगे 5,000, तो लिखेंगे बाहर 10,000। ये भी क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है? ये साथ में प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, करना तुमको खुद ही होगा। लिखा है ऐसा बच्चे? डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल का बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 क्योंकि रेट है 10%, और मिथुन का बनेगा 60,000। टोटल हो गया 1,10,000। $1,10,000। यहां तक सभी को क्लियर? बच्चे बैलेंस करेंगे, आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है जो कि हो रहा है 2,30,000। 2,30,000 में से माइनस किया 1,10,000, डिफरेंस आएगा 1,20,000 जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको शेयर करेंगे पार्टनर अतुल और मिथुन के बीच में। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे कैपिटल फिक्स्ड है। लिखा आपने टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अतुल का शेयर होगा बच्चे 1,20,000 इंटू 3/5, 72,000, और मिथुन का शेयर बनेगा बच्चे 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000। आपने लिखा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके नीचे लिखेंगे अतुल 72,000 और मिथुन 48,000, और टोटल होगा 1,20,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, साइलेंट मोड में आ जाओ, बिल्कुल साइलेंस, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। सामने देखो स्क्रीन पर, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स। जब रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट both Rima and Seema will get monthly salary of rupees, मंथली सैलरी है 15,000 रुपीज ईच
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5% की रेट से। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल चार्ज 10% पर एनम। देयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल्स वर 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए। एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, और पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग्स किया गया है उसकी अमाउंट है 60,000 रुपीज ईच, यानी दोनों पार्टनर ने 60-60 हजार रुपए ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कर रखा है। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो बच्चे आपको मैंने पहले भी बताया कि जब आपको नेट लॉस दिया गया हो, लॉस दिया गया हो, तो चार्जेस हैं तो उनको तो और डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि चार्जेस से लॉस क्या होगा, और बढ़ जाएगा। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया, क्या दिया हुआ है, तो आपको वो लॉस कहां ले जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता तो सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इस बैलेंस को सीधा कहां ट्रांसफर कर देते, इनके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहां पर गिवन है लॉस और साथ में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में आप यहां पे देखेंगे कि रेट आपको दी गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 10% पर एनम, रेट के साथ पर एनम वर्ड लगा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आगे आने वाला वो टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है इसी चैप्टर में। उससे आपको कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस हैं लाइन से। तो बच्चे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है जो कि है 10% पर एनम, और आपको ड्राइंग्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दी गई है कि ये ड्राइंग्स कब किया गया। साल में ड्राइंग्स हुआ है प्रत्येक पार्टनर के द्वारा 60-60 हजार रुपए का। यस। तो बच्चे इस केस में रूल होता है कि आप यहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पर, जब रेट के साथ पर एनम वर्ड होता है और ड्राइंग्स किस डेट पर हुआ है ये आपको नहीं पता है, आपको टोटल ड्राइंग पता है ड्यूरिंग द ईयर की। तो उस केस में आप कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का। तो बनाएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2024। for the year ended 31st March 2024। बच्चे डेबिट में लिखेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। ₹1,00,000 लिखा आपने डेबिट में, ₹1,00,000 नेट लॉस। क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स नेम लिखेंगे रीमा सीमा। बच्चे रीमा और सीमा दोनों के द्वारा जो ड्राइंग्स किया गया है, टोटल ड्राइंग्स जो किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो है 60,000। तो 60,000 का बच्चे 60,000 पर आप कैलकुलेट करेंगे 10% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। रीमा के केस में और सीमा के केस में भी 60,000 पर 10% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट।
3000 3000, टोटल इंटरेस्ट होगा 6000, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 6000। बैलेंस करेंगे बच्चे, डेबिट बैलेंस होगा यानी कि डिवाइजेबल लॉस होगा। 1 लाख में से माइनस करेंगे आप 6000, डिफरेंस आएगा 94,000। कैपिटल अकाउंट का मेथड यहां पर है फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होगी कौन सा मेथड है तो आप क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, रीमा जिसका शेयर होगा लॉस में बच्चे 94,000 इंटू 1/2, 94,000 इंटू 1/2, 47,000। और सीमा का शेयर होगा 94,000 इंटू 1/2, 47,000।